नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आपका हमारे चैनल द चुलबुल टॉप पर। हम सब की ज़िंदगी में हम सब की ज़िंदगी में एक सबसे मुश्किल सवाल जब हम किशोर होते हैं, जब अभी अभी हमने 10वीं की होती है, 12वीं में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने एक सबसे मुश्किल सवाल ज़रूर आता है कि अब आगे क्या, मतलब बड़े होकर के क्या। ये सवाल हमें हमेशा परेशान करता है। इस सवाल के बारे में सोच सोच कर हम सभी हमेशा पगला से जाते हैं। इस ज़िंदगी के बीहर में कौन सी नौका हमें इस बीहर से आगे ले जाएगी, इस मझधार से आगे ले जाएगी। एक पैमाना जिस पर हर हिंदुस्तानी चलता है, या फिर यूं कहें चलना पड़ता है। हमारे माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार आदि आदि के कहने से लोगे। कुछ कम हो तो बायोलॉजी लोगे और डॉक्टर बनोगे। अगर इससे भी थोड़े कम हो तो कॉमर्स लोगे और उसमें आगे बढ़ोगे। और निहायती बेवकूफ़ हो, बेकार हो, तो आप आर्ट्स को चुनोगे और उसमें अपना करियर बनाओगे, उसमें आगे बढ़ोगे। सालों से ये पैमाना चलता आ रहा है और हम लड़कों पर थोपा जा रहा है। दशकों से हमारे जानने पहचानने वाले ने हम पर यह कहकर दबाव बनाया कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है या ज़िंदगी में अपने सारे शौक़ पूरे करने हैं तो इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, मतलब एक ही रामबाण इलाज है, बीटेक। लेकिन जब हमें बीटेक का डर दिखाया जा रहा होता है, तब हमें ये नहीं पता होता या फिर ये नहीं बताया जा रहा होता कि सैकड़ों हज़ारों बच्चे जो बीटेक करते हैं या बीटेक करने के बाद बहुत सारे अन्य विकल्पों को चुनते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज, एक्टिंग आदि आदि विकल्पों को चुनते हैं। एक अज्ञात भय हमारे मन के अंदर डाल दिया। ये सिर्फ मेरे यानी एक शिवम की कहानी नहीं, लाखों करोड़ों युवाओं की कहानी है जो 12वीं तक आते आते करियर के भय से डरा रहा। कभी इसके लिए डांट खाई तो कभी मार खाए, कभी ताने सहे, कभी किसी की गालियाँ खाई। और इन सब के बीच इंजीनियरिंग देश की नेशनल हॉबी बन चुका था। और इसी बीच इंजीनियरिंग कॉलेज की बरसात हुई। फलाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फलाना टेक्निकल कैंपस। और इन सब के बीच कन्फ्यूज़न इतना कि आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और फलाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फ़र्क बताना मुश्किल था। समय अब इतना बदल गया कि एक चाय वाला भी इंजीनियर है, एक धोबी भी इंजीनियर है, एक नाई भी इंजीनियर है, एक शॉपकीपर, एक मैनेजर, एक वेटर, बहुत सारे प्रोफेशन में जहां आपको सिर्फ और सिर्फ लगभग लोग इंजीनियर्स ही देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि भारत में किसी 4 भारतीयों में से किसी एक को छू करके आप उसकी डिग्री 100% कन्फर्म बता सकते हैं। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आप 100% सही होंगे। माहौल ऐसा कि हर इंजीनियर अपने प्रोफेशन को छोड़कर हर किसी दूसरे डिफरेंट कामों को करते मिलेंगे। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन को ले लीजिए, हर एक प्रोफेशन में आपको लगभग इंजीनियर्स ही दिखाई देंगे। एक ज़माना था जब इंजीनियरिंग का बोलबाला था, शर्मा जी, वर्मा जी आदि आदि गर्व से सीना चौड़ा करके बोलते थे कि देखो मेरा लड़का फलाने इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, फलाने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा है, फलाना टेक्निकल कैंपस में पढ़ रहा है। और ऐसा सुनकर के दूसरे के घर वाले हमेशा जलते थे कि हम भी अपने लड़के को पढ़ाएंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिससे इंजीनियरिंग की हवा बहनी एकदम से बंद हो गई? क्या लगता है ये सब हमारी गलती है जो उस हवा के साथ बहें और वापस जब लौटे तो इंजीनियरिंग का ठप्पा हमारे ऊपर लग चुका था। हमारे घर वालों को हमसे बड़ी उम्मीदें उस समय होंगी या थी उस समय जब हम लौटे थे इंजीनियरिंग करके। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इंजीनियरिंग करने का। हम किसी कंपटीशन में ना तो बेहतर तरीके से बैठ सकते थे। तो क्या इसमें किसकी गलती है? आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? हमें पढ़ाने वाले उस कॉलेज की, जिसे ना तो सरकार के लोगों ने आकर के प्रॉपर तरीके से चेक किया कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसकी फैकल्टी कैसी है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, उसकी रिव्यू नहीं की, कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता था। फिर गलती उस इंजीनियरिंग कॉलेज की जिसने हमें उस लेवल का एजुकेशन दिया जिसके बेस पे ना तो हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते। बहुत सारे तथ्य हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, बहुत सारी कड़वी सच्चाई है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के कड़वे सच के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं कि कैसे कुकुरमुत्ते की तरह बहुत सारे कॉलेज अचानक से ग्रो हुए इस पूरे देश में, और भी बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे फैक्ट्स इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आप इन सभी फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फिर इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी आपके साथ। फ़िलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका। अब सब कुछ आप पर डिपेंड करता है।
आपकी क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, एक बेहतर कंटेंट या फिर जो भी जैसा भी आप सोचते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल द चुलबुल टॉप। और लास्ट में चलते चलते आपका धन्यवाद।